बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फ़िज़िक्स में हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ से कंसर्न होता है। मिसाल के तौर पे लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। तो अब इन क्वांटिटीज़ को स्केलर्स और वेक्टर्स में हमने डिवाइड किया है। अब जो डिवीज़न हमने किस बेस पे की है कि स्केलर्स, हमने ऐसी क्वांटिटीज़ को स्केलर्स कह दिया जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ स्केलर्स कहलाती हैं। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, उनको हमने वेक्टर्स का नाम दे दिया। तो आइए देखते हैं स्केलर्स क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। A scalar quantity is described completely by its magnitude only। एक स्केलर क्वांटिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैस एक स्केलर क्वांटिटी है और हम सिर्फ इस चीज़ से कि मैस कितना है, सपोज़ किसी चीज़ का मैस 2 kg है, तो हम बता सकते हैं कि इस फ़लाँ चीज़ का मैस 2 kg है। हमें कोई मज़ीद उसमें डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती और हम इस चीज़ और कोई भी इस चीज़ से कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन समझ सकता है कि किस चीज़ का मैस 2 किलो। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि 2 किलोग्राम मैस किस डायरेक्शन में है या किस सिमत, वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्केलर्स को। तो मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड वगैरह ये स्केलर्स क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स गिवन हैं, डेफिनेशन आपने करनी है और ये एग्जांपल्स जो हैं उससे ऊपर ये गिवन है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू होती है किसी भी विद अप्रोप्रिएट यूनिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी means its numerical value with an appropriate unit such as 2.5 kg 40 सेकेंड। अब यहाँ पर 2.5 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है और kg जो है किलोग्राम जो है वो उसका यूनिट आ गया है साथ। नेक्स्ट है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जैसे हम अगर बात करें फोर्स की, तो अब हम कह दें अगर कि 2 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, अब हमें साथ बताना पड़ेगा कि 2 न्यूटन की फोर्स तो है लेकिन वो किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन जो है वो लाजमी हमें रिक्वायर्ड होती है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अब वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन होगी। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसमें क्या है, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स कौन सी होंगी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह, ये वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना एक इस तरह से अब आप याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाती है अगर किसी एक्सप्रेशन में, तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पे देखें, जिस तरह अगर हम बात करते हैं सिंपल जो है ना, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट की जब हम रेट देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व है। इस तरह एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का रेट हम डिस्कस करते हैं तो एक्सेलरेशन भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अच्छा, ये वेक्टर्स की हमने स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशंस देखी, उनकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। नेक्स्ट है, जब हम स्केलर्स को तो हम सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें लिखना होता है स्केलर क्वांटिटी को तो सिंपल हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी यूनिट के साथ लिख देते हैं। लेकिन अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ उसका मेथड जो है वो डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का इजहार हम कैसे करते हैं। दो मेथड होते हैं इसमें। टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़। बोल्ड लेटर्स हम यूज़ करते हैं, लाइक एक लेटर को हम बोल्ड करके लिख देते हैं। ठीक है, और अब बार और एरो ओवर देयर सिंबल्स, या हम क्या करते हैं कि उनको
बार लगा देते हैं। कोई भी लेटर लिख के ना, सपोज हमारे पास ए बी सी या एफ ए डी कोई भी वेक्टर हैं, उनके ऊपर या नीचे हम बार या एरो हेड लगा देते हैं। आप सिंपल बार भी लगा सकते हैं और आप एरो हेड भी लगा सकते हैं, और ये बार ऊपर, ठीक है, इस तरह हम करते हैं। अब ये तो हो गया कि सिंबल जब हम उसको यूज़ करते हैं। अगर ग्राफिकली अगर हमने वेक्टर को एक्सप्लेन करना हो तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ये तो स्टूडेंट्स अब वेक्टर्स जो हैं, अगर हम उनको सिंबॉलिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो मेथड होते हैं। एक बोल्ड फेस होता है और दूसरा ये कि एरो आप पुट कर देते हैं, एरो हेड लगा देते हैं सिंबल्स पर। और ग्राफिकली जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये जिस तरह एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट हम ड्रा करते हैं और उसके एक तरफ हम एरो हेड का निशान लगा देते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो ए बी, अब ये लाइन हमने लगा दी, ये ए बी क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है वो बी की तरफ है, एरो हेड जो है वो डायरेक्शन शो करता है, और ए बी की जो लेंथ होगी वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा कर दिया, अब ए बी की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगा, और ये एरो हेड जो है ये डायरेक्शन बताता है हमें। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2.1, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट की एक फोर्स एक्ट कर रही है, तो आपने उसको बताना है। अब इसमें आप क्या करें कि पहले तो हमने ना ड्रा टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट एंड वर्टिकल रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन 2.5 फिगर। ये आपने पहले क्या करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है पहले वो ड्रा कर लें। हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपने ड्रा कर ली तो ये दरमियान में आपके पास ओरिजिन आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक स्केल सेलेक्ट करना है, एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करें। सपोज हमने सेलेक्ट यहाँ पे सपोज कर लिया कि 20 न्यूटन को हमने 1 सेंटीमीटर कह दिया है। अब देखें फोर्स हमें कितनी लगानी थी, 80 न्यूटन की फोर्स को हमने एक्सप्लेन करना है, तो स्केल हमने इस तरह ले लिया कि 20 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कहा, तो 80 न्यूटन के लिए कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी, 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप हमारा 3 होगा वो ये कि अब हमने अपने स्केल के अकॉर्डिंग जो लाइन आई 4 सेंटीमीटर अब वो ड्रॉ करनी है, जो कि अब हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आपने इसके ऊपर एरो हेड लगा देना है जो कि इसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। तो अब ये क्या होगा कि जो ओ ए हमारे पास वेक्टर आ गया, ओ ए जो लाइन है ये हमारे पास एक वेक्टर को एक्सप्लेन कर रही है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है और जिसका मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन है। तो ये मेथड होता है किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली एक्सप्लेन करने का।